पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसमें आज हम सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन को ही हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें हार्ट के बारे में पढ़ना है। क्यों कार्डियोवास्कुलर कह रहे हैं? क्योंकि बायोलॉजी में हम हार्ट को क्या कहते हैं? कार्डिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिक। तो यहाँ पे हम हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस वजह से इस सिस्टम को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कह सकते हैं। जैसे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हम लोग ने जो प्रोसेस थी उस सिस्टम को हमने क्या बोला था? डाइजेस्टिव सिस्टम बोला था। रेस्पिरेशन में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे थे, जो सिस्टम बन रहा था, उसको हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला। उसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लस इस सिस्टम को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाई सर्कुलेटरी सिस्टम? क्योंकि एक साइकिल में कुछ तो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वापस आ रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वापस आ रहा है, बार बार साइकिल रिपीट हो रही है, सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन तो कह ही सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग बुक पे आएंगे कि क्या कह रही है आपकी एनसीईआरटी। देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन है उस वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं कि कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना, यही होता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम इजी लैंग्वेज में देखें तो एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी चीज को लेके जाने की प्रोसेस को हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, अब मान लेते हैं कि आपका घर है, ठीक, अब आप अपना घर नया ले रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस घर का जो सामान होगा वो किसी एक मीडियम, मतलब टेम्पो हो गया, फिर ट्रक हो गया, उस मीडियम के थ्रू उस सामान को आप उस नए घर में शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो ये होगी ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस इजी लैंग्वेज में। अब इस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है ये समझाने से पहले हम लोग एक बार जल्दी से रिकैप करने वाले हैं। किस चीज का? देखिए, हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? न्यूट्रिशन से शुरू हुई थी, है ना। न्यूट्रिशन में हमने क्या किया था? खाना खाया था, खाना डाइजेस्ट भी हो गया था वहां पे, लेकिन एनर्जी हमको नहीं मिली थी। यस, एनर्जी हमें किस सिस्टम ने दी? रेस्पिरेटरी सिस्टम ने दी। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था कि जो एल्वेलाई के पास ऑक्सीजन है, एल्वेलाई के पास जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एल्वेलाई ब्लड को दे देता है और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। एल्वेलाई जो कि लंग्स के अंदर एक ऑर्गन होता है, वो ऑर्गन के पास ऑक्सीजन होती है। जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन के बाद वो एल्वेलाई जो होता है उसके अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। कैसे होता है? ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एल्वेलाई ले लेता है और अपनी ऑक्सीजन ब्लड को दे देता है। अब जो एल्वेलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड वो तो हम एक्सेल आउट कर देंगे एनवायरनमेंट में, है ना। लेकिन ब्लड के पास जो ऑक्सीजन है, ब्लड के पास जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ब्लड में जो ऑक्सीजन थी वो वापस हार्ट में आएगी। क्या होगा उस ऑक्सीजन का, उस ब्लड का क्या होगा? कैसे वो ब्लड वापस से कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बनेगा? ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस का ही नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले हमें सिर्फ दो टॉपिक पढ़ने हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। मतलब प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है और एनिमल्स में कैसे क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो एज यूजुअल हम लोग ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्टेशन शुरू करेंगे, देन विल बी स्विच ऑन प्लांट्स। ठीक है, देखो क्या होता है, जिस तरह हमने अभी टेम्पो का एग्जांपल लिया था घर शिफ्ट करने का, तो क्या हो रहा था? सामान जो था टेम्पो मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था। ठीक, सामान जो था टेम्पो के मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अब एक बात बताओ, जब हम खाना खाए थे जो एनर्जी थी उसमें सॉल्ट्स थे, मिनरल्स थे, प्रोटीन था, फिर कुछ एक्सक्रीट करने के लिए कुछ वेस्ट मटेरियल भी था, है ना। तो ये जो सारी चीजें होती हैं हम यहाँ लिख देते हैं, हमें क्या ट्रांसपोर्ट करना है? सॉल्ट हो गए, मिनरल्स हो गए, है ना, प्रोटीन हो गया, फैट हो गए, बहुत सारी चीजें जो भी हमें न्यूट्रिशन से मिली थी, ये सारी चीजें प्लस वेस्ट। अब
एक बात बताइए, ये सॉल्ट्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, फैट है, ग्लूकोज, एनर्जी, ये सारी चीजें तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स और टिश्यू को मिलेगी, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज को जब ये मिलती है, उस टाइम पे जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं वो ब्लड को थोड़ी सी अपना वेस्ट प्रोडक्ट दे देते हैं। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ब्लड कहाँ लेके जाता है, किडनीज में लेके जाता। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, टेंशन ना लीजिए, हम लोग यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ओके ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ट्रांसपोर्ट करानी है ना। कहाँ से कराओगे, हार्ट जो होगा वो पंप करेगा, तो पहला वाला घर हो गया हार्ट, दूसरे वाला घर हो गया सेल्स और टिश्यू, किडनी, व्हाटएवर जहाँ पे भी ब्लड जा रहा है, ठीक। अब ये जो सामान है ना, सॉल्ट, मिनरल, प्रोटीन, ये वो सारी चीजें, ये जो सामान है ये किस मीडियम से जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड के थ्रू होगा। वेरी गुड, किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू होगा। तो इस चैप्टर में अगर हम देखें तो हमें सिर्फ बेसिकली 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ब्लड क्या होता है, क्या होता है ब्लड? एक काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, हमारी बॉडी का एक ऐसा फ्लूइड है जो हमारे ऑल ओवर द बॉडी में सर्कुलेट होता है, मिनरल्स देता है, सॉल्ट्स देता है, वेस्ट को निकालता है, सारे फंक्शंस ब्लड के हैं। ब्लड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, एक उसके सेल्स होते हैं, दूसरी उसकी प्लाज्मा होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लड ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्लड को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब हार्ट हम किसका पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बींग्स का पढ़ रहे हैं। तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं ह्यूमन बींग्स में? आई नीड दिस आंसर फ्रॉम यू गाइस, ओके। तो हार्ट में, ह्यूमन बींग्स के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, आप मुझे कमेंट डाउन कीजिए। फिर उसके बाद हमें ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है, जो मैंने आपको बताया था एल्विलाई में कौन सी ब्लड वेसल है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आ रही है, कौन सी वेसल है जो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके वापस हार्ट तक लेके जा रही है। ये सारी चीजें हम ब्लड वेसल्स में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज क्लियर कट पता चल गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन नाम का जो चैप्टर है उसमें हमें बेसिकली पढ़ना किस किस के बारे में। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, आज की क्लास में हमने ये जाना ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन में 3 चीजें हैं, मीडियम और सामान, है ना, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ठीक, ये 3 चीजें। तो हार्ट से सॉल्ट वगैरह वगैरह ये सारी चीजें ब्लड मीडियम के थ्रू हमारे ऑल ओवर द बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ये हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा। अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स देखते हैं तो ह्यूमन बींग्स के ट्रांसपोर्टेशन में हमें सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें हार्ट के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमें ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट लेक्चर जो हमारा कल होगा उसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगी कि ब्लड क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे नहीं, क्या हीमोग्लोबिन होता है, क्यों ब्लड का कलर रेड होता है, हमारे ब्लड में कितनी सेल्स होती हैं, उसकी क्या लाइफ स्पैन होती है, ईच एंड एवरीथिंग वी विल लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।